पनामा के होटल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खिड़कियों से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं? इनका ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी से क्या लेना देना है? इन्हें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के बाद से ही अमेरिका में सबसे बड़े डिपोर्टेशन के तहत अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। 300 से ज्यादा प्रवासियों को तो अब तक भारत ही भेजा जा चुका है और अभी और लोगों के आने की संभावना है। लेकिन लगभग 299 प्रवासियों को पनामा भेज दिया गया, जहां एक होटल में इन्हें रखा गया है। इन 299 प्रवासियों में से ज्यादातर एशियाई देशों ईरान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से हैं। अमेरिका को इन लोगों के सीधे निर्वासन करने में परेशानी हो रही थी। इसके चलते पनामा को एक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है, ताकि वो अपने देश वापस भेज जाएं। इसीलिए इन्हें यहाँ पर रखा गया है। अमेरिका ने इन लोगों को पनामा भेजा है। पनामा और अमेरिका में प्रवासी समझौता हुआ है, इसके तहत ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब यहां से ही इन लोगों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अब्रेगो ने यह कहा कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवासन समझौता हुआ है। इसके तहत प्रवासियों को खाना और जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यात्रा के बाद ही इस महीने की शुरुआत में समझौते का ऐलान हुआ था। पनामा सरकार अमेरिका से निर्वासित लोगों के लिए एक पारगमन देश के रूप में काम करने के लिए सहमत हुई। इस ऑपरेशन का पूरा खर्च अमेरिका उठा रहा है। इन प्रवासियों में से कुछ तो ऐसे देश से हैं जिनका अमेरिका सीधे निर्वासन नहीं कर सकता, इसीलिए पनामा को एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया है। कोस्टा रिका में भी इसी तरह से अमेरिका प्रवासियों को भेज सकता है। वहीं पनामा में होटल में बंद निर्वासितों की मदद मांगती तस्वीरों ने हलचल पैदा कर दी है। होटल के अपने कमरों से, खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते हुए प्रवासियों की तस्वीरें आने के बाद पनामा सरकार को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। पनामा के मंत्री अब्रेगो ने सफाई दी है और कहा कि वो लोग सिर्फ अपना होटल नहीं छोड़ सकते, इसके अलावा उन पर कोई सख्ती नहीं की गई। अब्रेगो ने कहा कि 299 निर्वासितों में से 171 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की मदद से स्वेच्छा से अपने अपने देशों को लौटने के लिए सहमत हो गए हैं। वहीं जो लोग अपने देशों को लौटने के लिए सहमत नहीं हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दूरस्थ डेरियन प्रांत में एक सुविधा केंद्र में रखा जाएगा। हालांकि पनामा के इन लोगों को रखने पर सहमति जताने के पीछे एक और वजह सामने आ रही है। ये वजह ये बताई जा रही है कि पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेने की ट्रंप की धमकियों के चलते ही राजनीतिक दबाव बना और इसका सामना कर रहे पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल ने पिछले कुछ दिन पहले ही निर्वासितों की पहली उड़ान के आगमन की घोषणा की थी। बता दें कि 16 फरवरी को अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को तीसरी बार डिपोर्ट किया है, जिसमें 116 लोग अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे थे। इन नागरिकों को हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर भारत भेजा गया। इन लोगों में से कुछ ने यह कहा कि डिपोर्टेशन के दौरान उन्हें बहुत कम खाना पानी दिया गया, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के दौरान भी उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियों के साथ ही जाना पड़ा। उसने ये भी कहा कि इन नागरिकों को अमेरिकी प्रशासन ने कई अपमानजनक परिस्थितियों में रखा। 15 दिन तक नहाने का मौका नहीं दिया और ना ही ब्रश करने की परमिशन दी गई। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अभी अमेरिका से और देशों के लोग भी डिपोर्ट किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।